शुरू करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये, वंदे तद्गुण लब्धये। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्रेयांसनाथ भगवान की जय। आचार्य उमा स्वामी महामुनिराज की जय। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। चौथे अध्याय का वर्णन हम सभी लोग पढ़ रहे हैं और चौथे अध्याय में देवलोक का जो वर्णन किया है, उस देवलोक के वर्णन को हम लोग को समझना है। देवलोक का वर्णन सिर्फ इसलिए नहीं समझना है कि हमें वहां जाने के भाव है, बल्कि कौन से स्वर्ग में किस तरह से जाया जाता है और देवों में जाने के बाद भी या देव पर्याय प्राप्त करने के बाद भी मतलब ऐसे परिणाम खराब होते हैं कि सीधा जीव एकेंद्रिय में वनस्पति कायिक में जन्म ले लेता है, पृथ्वी कायिक में जन्म ले लेता है। तो इन सभी को भी हमें थोड़ा सा समझते हुए चलना है, ठीक है ना। तो देव गति का वर्णन चौथे अध्याय में हम पढ़ रहे हैं। सूत्र 13 कल तक हमारे पूर्ण हुए थे। आज सूत्र क्रमांक 14 पढ़ेंगे। सूत्र क्रमांक 14 है तत्कृतः काल विभागः। बोलिएगा, तत्कृतः काल विभागः। मेरे ख्याल से नहीं, ये नहीं, इससे पहले के भी कुछ सूत्र रहे हैं ना। एक सेकंड, 8वां 9वां, अच्छा 9 सूत्र हुए थे, सॉरी 10वां सूत्र हमारा चल रहा था। फिर से सूत्र क्रमांक 10 निकाल लीजिएगा, गलती से 14 हो गया हो। सूत्र क्रमांक 10 हमारा चल रहा था। भवन वासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनितो दधि द्वीप दिक् कुमाराः। भवन वासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनितो दधि द्वीप दिक् कुमाराः। क्या कह रहे हैं? जो भवनवासी वेंतर ज्योतिष और वैमानिकों के भेद बताए थे, 10 अष्ट पंच द्वादश, 10 प्रकार के, 8 प्रकार के, 5 प्रकार के, 12 प्रकार के, उसमें जो पहले 10 प्रकार के भेद है वो क्रम से हमने भवनवासियों के साथ लगाए थे। मतलब भवनवासी देवों के 10 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? तो आचार्य महाराज ने बताए, भवन वासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनितो दधि द्वीप दिक् कुमाराः। भवनवासी देव 10 प्रकार के होते हैं। असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार, बुद्धि कुमार, द्वीप कुमार और दिक् कुमार। इस तरह से भवनवासी देवों के 10 भेद होते हैं। इनको कुमार क्यों कहते हैं? क्योंकि कुमारों की तरह ही इनके हरकतें रहती है, इस कारण से इनको कुमार कहा जाता है। तो इनका व्यवहार जो है वो सारा कुमारों की तरह ही होता है, इस कारण इनका नाम जो है वो कुमार रखा है। सरवार सिद्धि में क्या व्याख्या की है, देखिए।
जिनका स्वभाव भवनों में निवास करना है वे भवनवासी कहे जाते। स्वभाव क्या है? भवनों में निवास करना। प्रथम निकाय की यह सामान्य संज्ञा है तथा असुरादिक विशेष संज्ञाएं हैं जो विशिष्ट नाम कर्म के उदय से प्राप्त होती है। यद्यपि इन सभी देवों का वय और स्वभाव अवस्थित है तो भी इनके वेशभूषा, शस्त्र, यान, वाहन और क्रीड़ा आदि कुमारों के समान होती है। इसलिए इन सबको भवन वासियों में कुमार शब्द रूढ़ हुआ है। समझ रहे हैं? जो भवनवासी देव है उन भवनवासी देवों की वेशभूषा, शस्त्र, इनका यान, इनका वाहन, इनकी क्रीड़ा, ये सब कुमारों की तरह होती है। इसलिए भवनवासियों में कुमार शब्द रूढ़ हो गया है। यह कुमार शब्द प्रत्येक के साथ जोड़ लेना चाहिए, जैसे असुर कुमार आदि। प्रश्न हुआ, इनके भवन कहाँ है? समाधान, रत्न प्रभा के पंख बहुल भाग में असुर कुमारों के भवन हैं। हमने पढ़ा था ना, पंख भाग, खर भाग और बहुल भाग। तो पंख और खर भाग में जो रत्न प्रभा मतलब मध्य लोक के नीचे जो पहली पृथ्वी है, वो रत्न प्रभा पृथ्वी के 3 भाग किए थे, पंख भाग, खर भाग, अब बहुल भाग। तो पंख और खर भाग में इनके निवास होते हैं। किनके? सभी के नहीं, हमने पढ़े थे ना, कुछ असुर कुमार, कुछ वेंतर। तो रत्न प्रभा के पंख बहुल भाग में असुर कुमारों के भवन है। खर पृथ्वी भाग में ऊपर और नीचे 1,000 योजन छोड़कर शेष 9 प्रकार के कुमारों के भवन हैं। मतलब प्रश्न आता है ना कि जैसे मन में आया, वैमानिक देव तो ऊपर रहते हैं, सौधर्म, ईशान, स्वर्ग आदि ऊपर है, और भवनवासी, वेंतर और ज्योतिष कहाँ रहते हैं? इनको तो ऊपर कोई स्थान नहीं है। तो इनका निवास मध्य लोक में और रत्न प्रभा पृथ्वी मतलब कुछ अधोलोक में भी इनका निवास होता है। अब दूसरे निकाय की सामान्य और विशेष संज्ञा के निश्चय करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। तत्पूर्व कुछ राजवार्तिक का वर्णन है। इन बातों को भी थोड़ा सा समझते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। भवनों में रहने के कारण ये भवनवासी कहे जाते हैं। असुर आदि उनके भेद है। ये भेद नाम कर्म के कारण है। देवों के साथ असुर का युद्ध होता था, अतः ये असुर कहलाते हैं। यह देवों का अवर्णवाद मिथ्यात्व के कारण किया जाता है। देवों का कुछ युद्ध नहीं होता है, जैसे अन्य मतावलंबी मानते हैं असुरों के साथ देवों का युद्ध हुआ इसलिए असुर नहीं। इनको ये नाम कर्म के कारण ये नाम है, वहां पे वो रूढ़ अर्थ है। और असुर कुमार या असुरों के साथ लड़ने के ये होता है, ऐसा कहना अवर्णवाद कहलाया है। और हम पढ़ते हैं ना, केवली सुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। यदि हम ऐसी चर्चा करेंगे तो दर्शन मोह का आश्रय हमको हो जाएगा। तो देवों में भी कभी अवर्णवाद हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि सौधर्म आदि स्वर्गों के देव महाप्रभावशाली है। वे सदा जिन पूजा आदि शुभ कार्यों में लगे रहते हैं। उनके स्त्री हरण आदि निमित्तों से वैर की संभावना ही नहीं है। अतः अल्प प्रभाव वाले असुरों से युद्ध की कल्पना ही व्यर्थ है। प्रत्येक के साथ असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार आदि शब्द लगे हैं। और असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार में से किसी के भी साथ सौधर्म आदि स्वर्गों का युद्ध नहीं होता है, ना ही इन देवों का अन्य राक्षसों के साथ कोई युद्ध होता है। ये सदा कुमारों की तरह वेशभूषा और यौवन की क्रीड़ाओं में लगे रहते हैं, अतः कुमार कहलाते हैं। कुमार शब्द का संबंध दक्षिणाधिपति के 64,000 सामानिक, 33 त्रायस्त्रींश, 3 पारिषद, 7 अनिक, 4 लोकपाल, 5 अग्रमहिषी। अग्रमहिषी मतलब होती है इनकी रानियां, मुख्य रानियां, इनको पट रानी कहते हैं, जिनको इस जम्बू द्वीप से तिरछे असंख्यात द्वीप समुद्रों के बाद पंख बहुल भाग में चमर नाम के असुरेंद्र 34 लाख भवन है। आत्मरक्षय विभव परिवार है।
उत्तर दिशा में वैरोचन के 30 लाख भवन है। इसके 60,000 सामानिक, 33 त्रैस्त्रिंश, 3 पारिषद, 7 अनेक, 4 लोकपाल, 5 अग्र महिषी, 4064 आत्मरक्ष विभव परिवार है। कुल मिलाकर पंक बहुल भाग में 64 लाख भवन है। खर पृथ्वी भाग में ऊपर के नीचे के 1,000 योजन छोड़कर शेष भाग में शेष 9 से तिरछे उत्तर की ओर असंख्यात द्वीप समुद्रों के बाद भूतानंद, नागेंद्र, ये 40 लाख भवन है। इसका विभव धर्मेंद्र के समान है। इस तरह नाग कुमारों के 64 लाख भवन है, विभव धर्मेंद्र के समान है। सुवर्ण कुमारों के 32 लाख भवन है। इसमें दक्षिणाधिपति वेणुदेव के 38 लाख और उत्तराधिपति वेणुधारी के 34। इनमें दक्षिणेंद्र, ये हमने जो नाम पढ़े थे ना कल, दो इंद्रों के, वो नाम पढ़े जा रहे हैं। दक्षिणेंद्र, हरिसिंह, अग्निशिख, सुघोष, जलकांत, पूर्ण, अमित गति, इन प्रत्येक के 40 लाख भवन है। हरिकांत, विद्युत कुमार, महाघोष, जलप्रभ, शिष्ट और अमतिवाहन, इन प्रत्येक उत्तरेंद्र के 36 लाख भवन है। वात कुमारों के 96 लाख भवन है। इनमें दक्षिणेंद्र वैलंब के 50,000 भवन है और उत्तराधिपति प्रभजन के 46 लाख भवन है। इस तरह कुल मिलाकर 7 करोड़ 72 लाख भवन नीचे है। ठीक है, इस तरह से ये 10वां सूत्र अभी हमने पढ़ा। 11वें सूत्र में क्या कह रहे हैं? व्यंतर देवों के भेदों की चर्चा 11वें सूत्र में कर रहे हैं। व्यंतराः किन्नर किम पुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः। व्यंतराः किन्नर किम पुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः। कह रहे हैं व्यंतर देव 8 प्रकार के हैं। 10 अष्ट होता है ना, 8 प्रकार के, तो व्यंतर देवों की 8 भेद है। कौन कौन से हैं? किन्नर, किमपुरुष, महोरग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच। ये व्यंतर देवों के 8 भेद हैं। किन्नर, किमपुरुष, महोरग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच। इनके बारे में क्या कह रहे हैं? जिनका नाना प्रकार के देशों में निवास है वे व्यंतर देव कहलाते हैं। यह सामान्य संज्ञा सार्थक है जो अपने 8 ही भेदों में लागू है। व्यंतर यत्र तंत्र निवसंती, जो नाना प्रकार के देशों में निवास करते हैं, अलग अलग देशों में, वो व्यंतर कहलाते हैं। और ये 8 ही भेदों में यही व्याख्या लागू है। यह व्यंतरों के किन्नर आदि 8 भेद विशेष नाम कर्म के उदय से प्राप्त होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। इन व्यंतरों के निवास कहाँ है? समाधान, इस जम्बू द्वीप से असंख्यात द्वीप और समुद्र लांघकर ऊपर के खर पृथ्वी है तथा पंख बहुल भाग में राक्षसों का आवास होता है। व्यंतरों के भेदों में। अब तीसरे निकाय की सामान्य और विशेष संज्ञा कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। व्यंतरों के बारे में थोड़ा समझ लो। विविध देशों में निवास होने से इन्हें व्यंतर कहते हैं। इनके किन्नर आदि 8 भेद हैं और ये सभी में जो व्याख्या है वो व्याख्या यही लगेगी, विविध देशों में निवास होने से ये व्यंतर कहलाते हैं। अब किन्नर आदि जो भेद हुए तो ये इनके उत्तर भेद देवों में, मतलब पहले भुवनवासी, फिर व्यंतरवासी, और फिर व्यंतरों में ये उत्तर भेद किन्नर आदि कहे जाएंगे। प्रश्न, खोटे मनुष्यों को चाहने के कारण किन्नर, कुत्सित पुरुषों की कामना करने के कारण किम पुरुष, मांस खाने से पिशाच आदि कारणों से संज्ञा क्यों नहीं मानते हैं? प्रश्न किया, भाई किन्नर क्यों कहा, नाम कर्म का उदय क्यों कहते हो? यूं कहो, खोटे मनुष्य को चाहने वाले किन्नर, कुत्सित पुरुषों की कामना करने वाले किम पुरुष, मांस खाने आदि के पिशाच, ऐसी संज्ञा दो। उत्तर,
यह सब देवों का अवर्णवाद है। बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि वेंतर मांस भक्षण करते हैं, बिल्कुल गलत। ये पवित्र वैक्रियक शरीर के धारक होते हैं और ऐसे पवित्र वैक्रियक शरीर से वे कभी भी अशुचि औदारिक शरीर वाले मनुष्य आदि की कामना नहीं करते और न वे मांस मदिरादि के खान पान में प्रवृत्त होते हैं। लोक में जो मांसादि ग्रहण की इनकी प्रवृत्ति सुनी जाती है वे इनकी क्रीड़ा मात्र है। वे तो मानस आहार लेते हैं। कौन सा आहार लेते हैं? मानस आहार लेते हैं। इस जम्बू द्वीप से तिरछे असंख्य द्वीप समुद्रों के बाद नीचे खर पृथ्वी भाग में दक्षिणाधिपति किन्नरेंद्र के असंख्यात लाख नगर है। इसके 4000 सामानिक, 3 पारिषद, 7 अनिक, 4 अग्रमहिषी और 16,000 आत्मरक्ष है। उत्तराधिपति किन्नरेंद्र किम पुरुष का भी इतना ही विभव परिवार है। शेष दक्षिणाधिपति सत्पुरुष, अतिकाय, गीतरति, पूर्णभद्र, स्वरूप और काल के दक्षिण दिशा में आवास है तथा उत्तराधिपति महापुरुष, महाकाय, गीतयश, मणिभद्र, अप्रतिरूप और महाकाल के उत्तर दिशा में आवास है। राक्षसेंद्र व्यंतरों के सामानिक आदि विभव परिवार एक जैसा है। भूमि तल में भी व्यंतर द्वीप में पर्वत, समुद्र, देश, ग्राम, नगर, टिकगड्ढा, चौराहा, घर, गली, जलाशय, उद्यान, देव मंदिर आदि में निवास होते हैं। इस तरह से व्यंतरों के विषय में जानना है। ये विशेष बातें हैं, राजवार्तिक की थी उतनी ली, बाकी जो सामान्य रूप से सर्वार्थ सिद्धि में जो है वही बातें हमको थोड़ी सी याद रखनी है परीक्षा की दृष्टि से। 12वां सूत्र, ज्योतिष्का सूर्या चंद्रमसो ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। ज्योतिष्का सूर्या चंद्रमसो ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। कह रहे हैं ज्योतिष्का, ज्योतिष देव 5 प्रकार के हैं। कौन कौन से? सूर्य, चंद्रमसो मतलब चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्णक तारे। ये ज्योतिष देवों के भेद है। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्णक तारे, ये 5 प्रकार के। अब ये जो है 5, ये 5 विमान है, इनमें ये निवास करते हैं। ये सब 5 प्रकार के देव ज्योतिर्मय है। सर्वार्थ सिद्धि में क्या लिख रहे हैं? ये सब 5 प्रकार के देव ज्योतिर्मय है, इसलिए इनकी ज्योतिषीय सामान्य संज्ञा सार्थक है तथा सूर्य आदि विशेष संज्ञाएं विशेष नाम कर्म के उदय से प्राप्त होती है। सूर्य और चंद्रमा की प्रधानता को दिखलाने के लिए सूर्य चंद्रमसो इस प्रकार इन दोनों का अलग से ग्रहण किया है। इनमें प्रधानता किस निमित्त से प्राप्त होती है? समाधान, इनमें प्रभाव आदि की अपेक्षा प्रधानता प्राप्त होती है। इनका आवास कहाँ पर है? तो अधोभाग में स्थित है। इससे 10 योजन ऊपर जाकर सूर्य विचरण करते हैं, इससे 80 योजन ऊपर जाकर चंद्रमा परिभ्रमण और इस समान भूमि के 790 योजन ऊपर जाकर तारकाएं विचरण करती है, जो सब ज्योतिषियों के हैं। इससे 3 योजन ऊपर जाकर बृहस्पति है, इससे 3 योजन ऊपर जाकर मंगल है, इससे 3 योजन ऊपर जाकर शनिचर है और यह ज्योतिषों से व्याप्त नवह प्रदेश 110 योजन मोटा और घनोदधि पर्यंत असंख्यात द्वीप समुद्र प्रमाण है। ठीक है ना? क्या कहते हैं? इस पृथ्वी तल से 790 योजन ऊपर जाकर ताराएं है, पुनः 10 योजन ऊपर जाकर सूर्य है, पुनः ऊपर जाकर चंद्रमा, पुनः 4 योजन ऊपर जाकर नक्षत्र और 4 योजन ऊपर जाकर बुध, पुनः 4 बार 3 योजन ऊपर जाकर अर्थात 3-3 योजन ऊपर जाकर क्रम से शुक्र, गुरु, मंगल और शनि है। अब ज्योतिषी देवों की गति विशेष का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतयो नृलोके। ज्योतिष देव मनुष्य लोक में मेरु की प्रदक्षिणा करते हैं।
और निरंतर गतिशील है। ये ज्योतिषी देव मनुष्य लोक में मेरु की प्रदक्षिणा करते हैं निरंतर, ये रुकते नहीं है, मतलब इनका विमान हमेशा गतिमान रहता है। सर्वार सिद्धि, विपरीत गति न समझ बैठे इसके लिए ये जो मेरु प्रदक्षिणा कहा है, ये निरंतर गति रूप क्रिया से युक्त इस बात का ज्ञान कराने के लिए नित्य गतयः इस पद में षष्ठी पुरुष समास है। मेरु प्रदक्षिणा यह वचन गति विशेष का ज्ञान कराने के लिए दिया है। इस प्रकार ज्योतिष देव का क्षेत्र बताने के लिए नृलोक पद ग्रहण किया है। तात्पर्य यह है कि ढाई द्वीप और द्वीप समुद्रों में ज्योतिष देव निरंतर गमन करते रहते हैं, अन्यत्र नहीं। शंका, ज्योतिषी देवों के विमानों की गति का कारण नहीं आया अतः उनका गमन नहीं बन सकता। तो उसका उत्तर यह है कि यह कर्म के परिपाक की विचित्रता है। उनका कर्म गति रूप से ही फलता है, यही कारण है कि वे देवों के विमानों का गमन होता ही रहता है। यदि कहा जाए कि अभियोग्य जाति के देव निरंतर गति में ही क्यों रत है, निरंतर गमन करने में ही रत रहते हैं, यद्यपि ज्योतिषी देव मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करते हैं तो भी मेरु पर्वत से 1121 योजन दूर रहकर ही विचरण करते हैं। ठीक है ना। अब गमन करने वाले ज्योतिषियों के संबंध में व्यवहार काल का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। उससे पूर्व थोड़ी सी बातें सर्वार सिद्धि से लेते हैं। अन्य प्रकार की गति की निवृत्ति के लिए मेरु प्रदक्षिणा शब्द दिया है। यद्यपि गति प्रतिक्षण भिन्न होने के कारण अनित्य है, फिर भी सतत गति की सूचना के लिए नित्य पद दिया है। तात्पर्य यह है कि वे सदा चलते हैं, कभी रुकते नहीं। गति भी द्रव्य दृष्टि से नित्य होती है, क्योंकि सभी पदार्थ द्रव्य दृष्टि से नित्य और पर्याय दृष्टि से अनित्य इस तरह अनेकांतर रूप है। नृलोक ग्रहण सूचित करता है कि ढाई द्वीप के ज्योतिष्य नित्य गति वाले हैं, बाहर के नहीं। गति परिणत अभियोग्य जाति के देवों के द्वारा इनके विमान ढोए जाते हैं, मतलब अभियोग्य जाति के देव इनके विमानों को हमेशा घुमाते हैं, अतः ये नित्य गतिक है। इन देवों के ऐसे ही कर्म का उदय है जिससे इन्हें विमानों को वहन करके ही अपना कर्मफल भोगना पड़ता है। ये मेरु पर्वत से 1100 योजन दूर घूमते हैं। जम्बू द्वीप में 2 सूर्य, 2 चंद्र, 56 नक्षत्र, 176 ग्रह, 1 कोड़ा कोड़ी लाख, 33 कोड़ा कोड़ी हजार, 9 कोड़ा कोड़ी और 50 कोड़ा कोड़ी ये तारांगन है। लवन समुद्र में 4 सूर्य, 4 चंद्र है, 12 नक्षत्र, 352 ग्रह, 2 कोड़ा कोड़ी लाख, 67 कोड़ा कोड़ी हजार, 900 कोड़ा कोड़ी तारा और धातकी खंड में 12 सूर्य, 12 चंद्र, 336 नक्षत्र, 1056 ग्रह, 8 लाख कोड़ा कोड़ी और 3700 कोड़ा कोड़ी तारा है। कालोददी में 42 सूर्य और इतने ही चंद्र, 1167 नक्षत्र, 3696 ग्रह, 28 कोड़ा कोड़ी लाख, 12 कोड़ा कोड़ी हजार, 9 कोड़ा कोड़ी और सैकड़ा और 50 कोड़ा कोड़ी तारा है। पुष्करार्ध में 72 सूर्य, 72 चंद्रमा, 2016 नक्षत्र, 6336 ग्रह, 48 कोड़ा कोड़ी लाख, 22 कोड़ा कोड़ी हजार, 2 कोड़ा कोड़ी सैकड़ा तारा है। बाह्य पुष्करार्ध में भी इतने ही ज्योतिष देव हैं। पुष्कर समुद्र में इससे चौगुनी संख्या है, उससे आगे प्रत्येक द्वीप में समुद्र में दूनी दूनी है। ताराओं का जघन्य अंतर आधा गौव्युत 1/2 गौव्युत है। मध्यम गौव्युत, मध्यम 50 गौव्युत और उत्कृष्ट अंतर 1000 योजन है। चंद्र और सूर्य का जघन्य अंतर 9,9640 योजन और उत्कृष्ट अंतर 1,0666 योजन है। जम्बू द्वीप आदि में एक एक चंद्रमा के 66,000 कोड़ा कोड़ी, 900 कोड़ा कोड़ी और 75 कोड़ा कोड़ी तारा और 88 महाग्रह और 88 नक्षत्र हैं। ठीक है ना। इस प्रकार ये तारा मंडल की सारी संरचना इसमें बताई हुई है। इन सारी संरचना को भी थोड़ा सा सुनकर इस विषय में थोड़ी चर्चा
कल की कक्षा में करेंगे।